बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो बड़ा ही मंगलमय दिवस श्री हनुमान जी का, मंगल मूर्ति मारुति नंदन का यह मंगलवार का दिवस है। और ऐसा हम लोग अब प्रयास कर रहेंगे कि प्रति मंगलवार को आपको कुछ ना कुछ हनुमान जी से जुड़ी हुई सुंदर कथाओं से अवगत कराएं, ब्रज की कथाओं से अवगत कराएं, उनका आप श्रवण करें। ऐसी एक बड़ी सुंदर कथा आती है श्री सिंहपोर वाले हनुमान जी महाराज। आप सब अगर वृंदावन आए हैं तो श्री रंगनाथ जी के पास में ही श्री सिंहपोर हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ श्री गोविंद देव जी के मंदिर भी विराजमान हैं। और ऐसी कथा मिलती है कि श्री सिंहपोर हनुमान जी की कृपा से ही जो आज गोविंद देव जी का मंदिर है वो बचा हुआ है। क्योंकि उस समय पूर्व काल में जब औरंगज़ेब का शासन हुआ तो दिल्ली तो पास में ही थी। यहाँ ब्रिज में ऐसा वर्णन मिलता था कि गोविंद देव जी का बड़ा विशाल मंदिर था और उसके ऊपर एक विशिष्ट दीपक जलता था और उस दीपक में देशी घी के तेल आदि से जब वो दीपक जलता तो मानो दूसरे चंद्रमा की तरह प्रतीत होता, दूसरे भानु की तरह प्रतीत होता और दिल्ली आगरा आदि से भी उसके दर्शन होते थे। तो किसी दिन बादशाह के मन में ये विचार आया कि ये कौन सा दीपक है। मंत्री संतरियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो गोविंद देव जी का मंदिर है और ये मंदिर में ऐसा दीपक जल रहा है। बादशाह के मन में विचार आया, काफिरों के मंदिर इतने भव्य क्यों हैं, क्यों ना इसको तोड़ा जाए। तो वो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और श्री गोविंद देव जी के मंदिर पे जब आक्रमण की सूचना मिली तो जितने गोस्वामी जी थे, क्योंकि देखो वृंदावन में बाल सेवा है ठाकुर जी की, बालक मानते हैं और बालक पे कोई विपत्ति आए तो बालक की रक्षा के लिए भागा जाता है। तो सबरे गोस्वामी भगे और ठाकुर जी के विग्रह को संग लिया और लेकर राजस्थान में पहुंच गए। अधिकतर विग्रह भरतपुर, राजस्थान, जयपुर ऐसे ही पहुंच गए। अब इसके बाद में यहाँ आक्रमण हुआ और वृंदावन ने बड़ा बुरा काल उस समय देखा। विभिन्न मंदिरों को तोड़ा गया। भारतीय संस्कृति, सनातनी हिंदू संस्कृति, उनके ऊपर बड़ा आघात हुआ। और श्री सिंहपोर वाले हनुमान जी महाराज वहीं पर विराजमान थे। बार बार प्रभु से पूछा, प्रभु आप एक बार आज्ञा करो, मैं इन दुष्टों का भी संहार कर दूंगा। परंतु ठाकुर जी मुस्कुरा कर देख लेते तो महाराज आज्ञा नहीं मिलती। हनुमान जी एक दिन आ गए और कहने लगे कि महाराज आप हमको रक्षण की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप हमको एक बार आज्ञा प्रदान कर दें। तो महाराज श्री गोविंद देव जी ने, श्री ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर देखी और कही कि जैसी तुमको करनी हो वैसी करो। तो महाराज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब तक यह 7 मंजिला मंदिर था, ऐसा वर्णन आता है श्री गोविंद देव जी का। अत्यधिक उसको तोड़ा गया, परंतु जब पूर्ण रूप से इसको ध्वस्त ही करने वाले थे तभी राम जी की आज्ञा, गोविंद देव जी की आज्ञा हो गई। तो हनुमान जी ने, सिंहपोर हनुमान जी ने महाराज वहाँ से जोर की दहाड़ लगाई और जैसे ही दहाड़ लगाई उसी दहाड़ के प्रताप से सारे मुगल सैनिक बेहोश हो गए। जब प्राण वापस आए तो महाराज भगे और आगरा की ओर वापस लौट गए। तो इस प्रकार आप जो अभी गोविंद देव जी मंदिर है जो बचा हुआ है रंगनाथ जी के सामने, वो इसीलिए बचा है क्योंकि सिंहपोर हनुमान जी की कृपा हो गई। और वैसे भी हनुमान जी तो रक्षक हैं, कलयुग के प्रधान देवता हैं, जीवंत देवता हैं। 2 पल भगवान का स्मरण हो जाता है, हनुमान जी का स्मरण कर लें तो हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे हनुमान जी, ऐसे मंगल मूर्ति हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हैं और प्रयास करेंगे कि आपको मंगलवार को, प्रति मंगलवार को हनुमान जी की बढ़िया बढ़िया कथा सुनावें। परंतु देखो भैया, नियम तो हम पे नहीं ज़्यादा चलते हैं। अगर ये बन जाए, श्री हनुमान जी कृपा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। और आप सब भी ऐसे जुड़ें, प्रतिदिन श्री हरि कथा सुने, वृंदावन की बढ़िया सुंदर सुंदर कथाएं सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सिंहपोर वाले हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।